देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं और ये 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही विश्लेषण करेंगे कि नए कैबिनेट में नई सरकार जब बनी है, यानी तीसरा टर्म जो मोदी सरकार का हो रहा है, इसके 100 दिन पूरे होने पर कौन कौन सी उपलब्धियों को जो है हासिल कर लिया गया है और कौन से क्षेत्रों में अभी भी हम पीछे हैं। या सचमुच जो सरकार जो दावा कर रही है कि 100 साल में जिस लक्ष्य को निर्धारित किया गया, या चुनाव के नतीजों के बाद जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने पहले से ही लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं, तो जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं क्या उसे हासिल करने में सरकार ने सचमुच जो है मुमकिन हो पाई है? तो आज इस सभी सवालों का जवाब देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के ट्वीट से। लिखा है, ये है मोदी का विकास 100 दिनों का। 100 दिनों के विकास में कौन कौन सी बात, कौन कौन सी कटाक्ष और कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं वो देख लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू महाराष्ट्र, December 4, 2023, inaugurated by PM Modi. August 26, 2024, स्टैचू कोलैप्सेस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिसंबर 4, 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण किया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज का की मूर्ति का, और अगले ही साल, ज्यादा समय हुआ नहीं, देखिए अगस्त में ही जो है खंडित हो जाती है मूर्ति। दूसरा विकास, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, October 31, 2018, इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी, और लीकेज जो है 29 जून 2019 में शुरू हो जाती है। तीसरी बताया गया है सुदर्शन सेतु गुजरात, February 25, 2024, इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी, जुलाई 24, 2024, डेवलप्स पेथोल्स एंड क्रैक्स। तो सुदर्शन सेतु में भी जिस तरीके के गड्ढे देखने को मिल रहे हैं उसकी ओर इंगित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी कि संसद भवन दिल्ली का, जिसमें मई 28, 2023 को इसे इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी के द्वारा, और जुलाई 31, 2024 को इसमें लीकेज की खबर आने लग गई। टोटल 56 इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस सब इंसिडेंट्स के जैसे कोलैप्स हुआ है। तो आप समझिए कि मोदी सरकार के 100 दिनों में कितने गलत और गंदी सामग्री इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को, जिनका अनुभव भी शायद ना हो, शायद वो कंपनियां जो मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बेनिफिट कर सके, कोई फायदा पहुंचा सके, उन कंपनियों को टेंडर दिया गया। सामग्री किस प्रकार की इस्तेमाल की जा रही है, अनुभव क्या है कंपनी का, कितने समय तक चलेगा, नहीं चला तो क्या भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी डील नहीं हुआ। इसी वजह से जो है इतने सारे बिल्डिंग्स, इतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ देखते रहते हैं, माफी मांग लेते हैं और कुछ समय तो ट्वीट भी करना मुनासिब नहीं समझते। इसके अलावा देखिए, टेरर अटैक्स इन इंडिया, रिपोर्ट कार्ड इन 100 डेज, 26 terror attacks, 21 soldiers martyred, 29 soldier injured, 15 civilians dead, 47 civilians injured। और इसमें बकायदा बताया गया है कि जून 9 को 10 passengers killed in रियासी बस अटैक, जून 11 1 SPO, 5 soldiers injured in डोडा, 1 CRPF कांस्टेबल एंड 2 टेररिस्ट किल इन कठुआ। तो ये पूरा बताया गया है कि किस तारीख को कितने जवान शहीद हुए, किनकी मृत्यु हुई, किन्होंने जो अपनी जान गंवाई, पूरा इसमें ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा लिखा है 100 डेज 38 ट्रेन एक्सीडेंट्स 21 लाइव्स लॉस्ट। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, अश्विनी वैष्णव ने कहा था। मोदी गवर्नमेंट जीरो अकाउंटेबिलिटी। तो आप समझिए, पर्सपेक्टिव समझिए और क्षेत्र समझिए कि पहला बताया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, दूसरा बताया गया है टेरर अटैक्स जो हो रहे हैं उससे संबंधित, तीसरा बताया गया है ट्रेन हादसे जो हो रहे हैं उससे संबंधित, चौथा देखिए, मिस्टर मोदी रिपोर्ट कार्ड ऑन योर 100th डे, एनपीएस टू यूपीएस, यू टर्न यहाँ पे मारा गया। आपको याद होगा कि पेंशन को लेकर अभी मोदी सरकार ने यू टर्न मारा। इसके अलावा लेटरल एंट्री को लेकर की डायरेक्ट भर्ती जो हो रही थी, ब्रॉडकास्ट बिल जो यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया, उसमें भी यू टर्न मारा गया मोदी सरकार द्वारा। वक्फ बोर्ड बिल, जिसमें ये वक्फ की संपत्ति को जो है उसमें नॉन मुस्लिम्स को भी इंक्लूड करना चाहते थे, वो भी विफल हुआ। और उसके बाद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, ये इंडेक्सेशन बेनिफिट जो देना चाहते थे, जिस तरीके का ये नया प्रावधान ला रहे थे, उससे भी इन्होंने यू टर्न मार लिया। तो बकायदा 5 बताया गया है, 5 पॉलिसीज जो सरकार लेकर आई थी उससे यू टर्न मारना पड़ गया। तो आखिरकार आपकी सरकार में कितना ही दम है कि आप इस प्रकार की चीजों को पारित नहीं करवा पा रहे हैं। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें तो आरक्षण का ही मुद्दा क्यों ना हो, चिराग पासवान तो उल्टे स्वर कह रहे थे, मतलब आपकी ही अलायंस के लोग आपसे उल्टे स्वर बोलते हुए नजर आए, और आप क्या कर पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा कांग्रेस लिखती है, आज नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। ये 100 दिन देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, युवाओं, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रेलवे और संस्थानों पर बहुत भारी पड़े हैं। इन 100 दिनों में साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी के पास देश की समस्याओं से निपटने के लिए कोई विजन नहीं है। मोदी सरकार के 100 दिन अस्थिरता, अनिर्णयकारिता और
अपरिपक्वता का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान अपने 100 दिन के प्लान का जिक्र किया करते थे, लेकिन आज उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। इस यू टर्न सरकार के कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रेल ध्वस्त है, महिला असुरक्षित है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। ये बकायदा सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है। इसके अलावा जो है एक वंश नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, 100 GDP down from 5.8 to 5. Rupee down from $69 to $72. Unemployment down from 6.1 to 8.2. BSE down from 40,000 to 37,000. Auto sales down from 18.5 to 33. FPI pull of $10 billion. GST revenue collection down. Modi celebrates 100 days of suffering. यानी एक तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है कि मोदी कैबिनेट 3.0 में किस तरीके के लूप होल्स, किस तरीके की नाकामियां जो उपलब्धियों के तौर पर दिखाई जा रही है। अब समझिए कि टाइम्स नाउ ने तो बकायदा ये छापा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। हैरत है इस खबर पर। देखिए लिखा है 100 डेज अचीवमेंट्स ऑफ पीएम मोदी थर्ड टर्म, पीस अग्रीमेंट इन त्रिपुरा। मतलब त्रिपुरा में आप शांति स्थापना कर पा रहे हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में आप एक शब्द तक नहीं बोल रहे। मणिपुर में इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी, इतनी ज्यादा कम्युनिटीज के बीच में लड़ाइयां हो रही है, इतने ज्यादा दंगे हो रहे हैं, लेकिन उनमें शांति स्थापित करने में आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे। उन्हीं के साइड वाले स्टेट्स त्रिपुरा में आप इतने ज्यादा शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आप क्यों नहीं बोल रहे? मणिपुर में आपकी हुकूमत जो है वो क्यों नहीं चल पा रही? दूसरा, अनाउंस्ड रुपीज 2 लाख करोड़ पैकेज टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। आप 2 लाख करोड़ का पैकेज बता रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो ऑलरेडी एजुकेटेड है, जो ऑलरेडी स्किल्ड है, उन लोगों को रोजगार ढूंढने में इतनी तकलीफ हो रही है। जिनके पास रोजगार है उन्हें अपनी रोजगार की वो नहीं पता कि कब रोजगार छिन जाए, और जिनके पास रोजगार जो कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, सरकार जो पेपर्स करा रहे हैं उसके नतीजे टाइम पर नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा स्कैम निकल कर आ रहा है। तो ये स्कैम्स को, ये जो एजुकेशन सिस्टम के लूप होल्स है, उसको सुधारने की जगह आप 2 करोड़ का पैकेज रिलीज करके क्या ही कर लेंगे। तीसरा, रिमूव्ड मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑन अनियंस एंड बासमती राइस। आप यहाँ पे एमईपी जो है आपने जो है एमईपी जो है वो हटा दिया आपने अनियन और बासमती राइस पे। हमारे किसान भाई अपने ही जो है आपने ही बोला था कि आप जो है मिनिमम सपोर्टिव प्राइस जो है देंगे, एमएसपी का वादा किया था, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। तो आखिरकार किसानों के किए गए वादे का क्या हुआ? यहाँ पर आप अनियंस और बासमती राइस पर तो एमईपी हटा रहे हैं, लेकिन जो आपने अपने ही वायदे किए थे उस वादे से आप पीछे हट गए, उसका जिक्र क्यों नहीं है? और चौथा, disbursed rupees 20,000 crore under पीएम किसान स्कीम टू 9 to 3 करोड़ फार्मर्स। और जो किसान इतने खुदकुशी कर रहे हैं, अपनी जान ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऊंचे तो उन्हें चीजों का दाम नहीं मिल रहा, उनके लिए आपने क्या किया? तो ऐसे छाप देना, प्रकाशित करना बहुत आसान है, लेकिन धरातल पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार जो थर्ड टर्म में बनी है, उसमें कौन कौन सी अचीवमेंट की है, लोगों तक क्या पहुंचा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। आप करोड़ छाप दे, आप लाख छाप दे, प्रकाशित करने के लोग इतने भी आंकड़े छाप सकता है, लोगों तक वो कितना पहुंचा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या लगता है दोस्तों आप इस पूरी खबर पर और इस रिपोर्ट कार्ड पर आप मोदी सरकार को 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 दिन में, 100 दिन जो पूरे हुए हैं उसके कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।